नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है वो एनर्जी चेक इन रीडिंग रहने वाली है। यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग रहेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे के सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और ये हर ज़ोडिएक साइन के लिए और ऑल जेंडर के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है इसमें हम ऑरेकल कार्ड्स इस्तेमाल करेंगे और ऑरेकल से हम एनर्जी चेक करेंगे। जो भी कार्ड्स आएंगे उस हिसाब से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आपके लिए आ रहा है गॉसिप। ये उस एनर्जी को दर्शाता ना कि जो चुपचाप से फैलती है, बिना सामने आए, बिना किसी का सच जाने, है ना। मतलब बस बातें हैं और बहुत जहर है, जैसे जो पीठ पीछे फैला जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है ना आपके नाम पे कई सारी मतलब आपको लेके काफ़ी गॉसिप चल रही है। आपके नाम को लेके कई लोगों ने हो सकता है कि कहानियाँ बनाई हो, मतलब झूठ ही फैलाया हो कुछ। इसीलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसीलिए कि या तो आप इन लोगों की इस गॉसिप का हिस्सा नहीं थे, या आप की एनर्जी इन लोगों से बिल्कुल अलग थी ना। तो कहीं ना कहीं इस रीज़न से भी इन्होंने आपके लिए गॉसिप की। आप फिर भी चुप बने रहे और आपकी इस चुप्पी को ना उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार रख दिया। कोई आपको घमंडी बोल रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है। ये ना आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं ना दोस्तों, जो कि आपकी सच को जानना ही नहीं चाहते हैं ना। ये सिर्फ ना अपनी कल्पना को ही सच बनाने में लगे हुए हैं कि मतलब जो वो सोच रहे हैं आपको लेके वही सही है। आपकी अच्छाई को कई लोग आपकी कमज़ोरी कहते हैं। आप अगर दूरी बना रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो उसे आपका घमंड बोल रहे हैं। और आपके आत्मविश्वास को भी कुछ लोग बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट बता रहे हैं ना। लेकिन गॉसिप की जो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है इस कार्ड की, कि ये जो है ना किसी मजबूत इंसान को गिरा नहीं पाती है। और मुझे ऐसे लग रहा है ना, जो लोग आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं ना, ये आपको लेके काफ़ी असहज भी है। खुद अंदर से बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं, खुद बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी प्रेजेंस, आपकी इस तरह से शांत रहना, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो इन लोगों को जैसे खुद का आईना दिखाती है। कहीं ना कहीं आपके साथ ना वो खुद के सच को फील कर पाते हैं। और इसीलिए ना वो जानबूझ के जब भी आपके बिना कहीं मिलेंगे किसी के साथ भी ना, तो वो गॉसिप करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों ना कि आप नोटिस किए जा रहे हो लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी देखो कई लोगों के लिए अभी तक हो रही है, और कई लोगों की मुझे सिर्फ पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है ना। कि और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके जीवन में बहुत गॉसिप की है आपको लेके, बहुत षड्यंत्र फैलाए हैं, बहुत सी उल जुलूल बातें की है आपको लेकर के। लेकिन यहाँ पे आगे जो एनर्जी आ रही है वो है डेस्टिनी की। यहाँ से जैसे कहानी पूरी बदल रही, गॉसिप और उसके बाद डेस्टिनी। यानी कि कई लोगों ने ना कुछ चीज़ें ना, मुझे लगता है इंसान के हाथों में नहीं होती, वो डेस्टाइंड होती हैं। और मुझे ऐसे लगता है ना कि ये जो गॉसिप हो गया ना, ये सारी चीज़ें जैसे अब लोगों की सोच या फिर चाल का खेल ही नहीं रहा है। डेस्टिनी ने यहाँ पे इंटरवेंस करना शुरू कर दिया है गाइस। जब गॉसिप बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई ना आपके लिए ना, या फिर ये कहूँ कि जब मैनिपुलेशन एक हद तक अपनी सीमा को पार कर गया, तभी आपकी किस्मत ने करवट लेना शुरू किया है। आपको ना शायद उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आई हो दोस्तों, कि कुछ घटनाएं ना अचानक से बदली है आपके जीवन में। कुछ रास्ते हो सकते जो अपने आप से खुले हो, और कुछ लोग भी हो सकते जो अपने आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारा कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है।
ये ना कोई संयोग नहीं था आपका, अगर किसी के साथ डिटैचमेंट हो रहा है तो डेस्टिनी का कार्ड यही बताता है गाइस कि आप ना इस दौर से गुजरने वाले ही थे, ये डिस्टाइन था, ताकि ना आप अपनी असली शक्ति को पहचान पाए। लोग आपके खिलाफ हुए, आपके विरोध में गए, आपके लिए गॉसिप किया, आप इन निगेटिविटी से लड़ते रहे, तो ये सारी चीज़ें डिस्टाइन थी ताकि आप अपनी असली पावर को, अपनी क्षमता को पहचान पाएँ। यूनिवर्स ने ना आपको गिरने नहीं दिया, बल्कि आपको अलग बना दिया है दोस्तों, आपको सबसे अलग कर दिया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो हर जगह पे फिट होने के लिए बनी ही नहीं है कि आप सबके साथ फिट हो जाओ। आप रेयर पर्सन में आते हो, और कुछ लोगों का ना आपकी लाइफ से चले जाना आपके लिए सज़ा नहीं था दोस्तों, वो आपकी प्रोटेक्शन थी, वो आपके लिए ज़रूरी था ना। और ये कार्ड ये भी कहता है कि जो भी लोग ना आपको कंट्रोल करना चाहते थे, वो लोग ना आपकी डेस्टिनी को नहीं समझ पाए। और देखिए, डेस्टिनी को कभी कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है, देखिए, गॉसिप और डेस्टिनी का कार्ड आप में से कई लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों ने गॉसिप के थ्रू इस रिश्ते को भी बिगाड़ने की कोशिश की, बट आपका रिलेशन डेस्टाइन है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे डेस्पोंडेंसी। ये लोग ना, ये जो कार्ड है ना, ये उन लोगों की मनोस्थिति को दिखाता है जो लोग आपकी हार को देखना चाहते थे। मतलब ये हर कीमत पे आपको हारते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब वही लोग ना खुद अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना। बाहर से वो सब नॉर्मल दिखाते, लेकिन अंदर मुझे खालीपन दिखता है। उनको ऐसे लगा था ना कि आपके खिलाफ इतनी गॉसिप होगी तो आप इमोशनली टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे ना, या फिर खुद पे आप सवाल करने लगेंगे, खुद पे आप डाउट करने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको यूनिवर्स ने संभाला, और अब उन लोगों को ना अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड वो दिख रहे हैं, और ख़ुद से भी मुझे लगता है वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है कि आप शांत हैं, आप काम हैं, आप किसी भी इनके ड्रामे का हिस्सा नहीं बन रहे हो। आपने ना किसी से कोई बदला नहीं लिया दोस्तों, लेकिन आप अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने पे फोकस करके चल रहे हो। और ये बात ना उनको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, जेलसी उत्पन्न कर रही है। आपकी ग्रोथ को, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही है उसको वो अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, तो आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी जो ग्रोथ है वो दिखावटी नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर से, आपकी मेहनत से आ रही है ना। आपने खुद को कभी, है ना, ऐसा कि दिखावे में नहीं रखा है। आप अपने लाइफ में इवॉल्व होते हुए चले गए, तभी ना आप गॉसिप की एनर्जी से बच रहे थे। और इसी वजह से ना लोगों को ये आपकी एनर्जी हज़म नहीं होती है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहे हो, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं पहले से, और आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है गाइस। और आपकी यही ग्रोथ ना लोगों को बहुत चुभ रही है, क्योंकि ना वो लोग आपको आपके पुराने वर्जन में देखना चाहते थे, लेकिन ग्रोथ ना कभी किसी की परमिशन नहीं मांगती है। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप वो इंसान नहीं रहे हो जिसको इजीली मैनिपुलेट किया जाए। तो यानी कि कुछ लोगों की चालाकियाँ आपके आगे अब काम नहीं कर रही हैं, और विक्टिम की एनर्जी आ रही है। ये ना कहानी का सबसे ख़तरनाक मोड़ कहूँ। बहुत चालाक लोग आपके जीवन में भरे पड़े हैं, बहुत चालाक लोग। और इस चालाकी के जो लोग ना असल में वजह थे ना, वो अब खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं। जिन्होंने आपके लाइफ में ना चालाकियाँ की, आपके ग्रोथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, अब वो ना बेचारे बन रहे हैं। अब वो खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं दूसरे लोगों के सामने। ये जो कार्ड है ना, ये इमोशनल मैनिपुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, है ना, कि झूठे आंसू दिखाना, बहुत सारी बेमतलब की कहानियाँ बनाना, लोगों को आधा सच ही बताना जिसमें कि वो सही हैं और आप गलत हो। वो लोग ना ऐसा चाहते हैं ना कि दुनिया को ऐसा लगे ना कि
उनके साथ में गलत हुआ, आपने उनके साथ गलत किया, वो विक्टिम है, आपने उनको मैनिपुलेट किया, आपने उनके साथ गलत किया। लेकिन यहाँ पे जैसे सच्चाई पूरी नहीं बताई जा रही है, ये लोग ना आधा अधूरा सच लोगों को बता रहे हैं। और ये कार्ड दिखाता है मासूमियत नहीं, ये स्ट्रैटेजी को दिखा रहा है कि ये लोग ना स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं आपके खिलाफ, जैसे एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। ओ नेक्स्ट यहाँ पे वैनिटी। ये कार्ड ना उस अहंकार को दिखाता है ना दोस्तों कि जो धीरे धीरे अंधापन ले आता है, कि अहंकार में लोग ना अंधे हो जाते हैं। ये वो भ्रम है गाइस कि जिसमें ना इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। आपने कई बार ऐसे इंसान को देखा होगा ना, ऐसे लोगों को देखा होगा ना कि जो सच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो सच में गलत कर रहे हैं, लेकिन दिखाते ऐसा है ना कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान वही है। स्टेटस भी उनके देखोगे जिसमें वो यही जताएगा कि वो बेचारा है ना, और ईश्वर उसके साथ है, वो कर्मा की बातें करेगा, है ना। तो ऐसा कि वो सबसे ऊपर खुद को समझने लगता है, उनका अहंकार बोलने लगता है। कुछ लोगों को लगा ना कि वे सब कुछ समझते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और हालात को भी अपने हिसाब से वो मोड़ लेंगे। उन्होंने अपनी छवि पे बहुत मेहनत की है, बाहर से ही सही, लेकिन अंदर से जैसे वो पूरी तरह से मुझे खोखले दिखाई दे रहे हैं, अंदर उनके कुछ भी नहीं है। ये कार्ड बताता है ना कि उनकी सबसे बड़ी गलती भी यही है दोस्तों, कि उन्होंने ना आपको कम आंका और खुद को बहुत महान समझने निकले थे। उनको ऐसे लगा ना आप चुप है तो आप कमज़ोर हैं, आप सवाल नहीं करते हो तो आप अनअवेयर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो वैनिटी इंसान को ना ये नहीं देखने देती है कि सामने वाला क्वाइटली इवॉल्व हो रहा है, वो सामने वाला दिखा नहीं रहा है, मतलब वो अपने अहंकार में कुछ देख ही नहीं पाए। उनका जो ईगो है ना वो उनको चेतावनी ही नहीं सुनने दे रहा है, जो यूनिवर्स उनको बार बार दे रहा है, लोग उनको दे रहे हैं, यूनिवर्स के संकेत, छोटी छोटी असफलताएं जो उनको मिल रही है ना, बार बार वो कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं, लेकिन वो उसको समझना ही नहीं चाहते ना। सब कुछ इनके द्वारा जैसे इग्नोर कर दिया गया, और अब जब वो गिर रहे हैं, उनके सारे प्रोपेगेंडा फेल हो रहे हैं ना, तो अब उनके पास ना संभलने का वक्त नहीं बचा है। जो इंसान ना अपनी इमेज में उलझा रहता है ना, खुद को बेहतर बताने में जैसा वो है नहीं, तो वो ना कहीं सच से दूर हो जाता है। और ये आपके आसपास लोग ऐसे ही हैं, सच्चाई से वो कोसों दूर हैं। इंस्टिंक्ट, ये ना आपकी इनर पावर की बात करता है दोस्तों। आपने ना बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन सबके सामने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं जताया, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट आपसे पहले ही बोल रही थी। आपके अंदर एक साइलेंट इंटेलिजेंस है ना, एक ऐसी आवाज़ ना जो बिना किसी सबूत के भी सब कुछ पहचान लेती है, सच को पहचान लेती है। कुछ लोग ना आपके आसपास ऐसे जो बहुत मीठा बोलते हैं ना, आपने ना उनके शब्दों से ज़्यादा आप उनकी एनर्जी को पढ़ते हो, आप एनर्जी को समझते हो। जब भी माहौल अच्छा लग रहा है तब भी वहाँ आप एनर्जी वाइज महसूस कर सकते हो कि क्या सच में सही है या फिर कुछ इसके पीछे गलत धारणाएं हैं, है ना। आपने ना अपनी इस फीलिंग को कभी इग्नोर नहीं किया है। इंस्टिंक्ट कहता है कि आपको धोखा नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। आपके आसपास लोग हैं जो बहुत छलावे करते हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं दिया जा सकता अगर आप खुद से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स भी आपको कई सारे संकेतों के माध्यम से भी गाइड कर रहा हो, कोई मैसेज के माध्यम से ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन है ना। इसीलिए ना आप अभी भी मुझे सेंटर्ड दिखाई दे रहे हो, कि आप अपनी सोल वॉइस को सुन रहे हो, आप यूनिवर्स के संकेतों को समझ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, ट्रिकरी। जो भी ना खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं, असल में वही लोग चालाक थे गाइस। यहाँ मैनिपुलेशन थी, इमोशंस की, रिश्तों की, भरोसे की ना, बहुत मैनिपुलेशन। उन्होंने ना आपको गिल्ट में डालने की कोशिश की थी,
आपकी बाउंड्रीज़ को, आपकी कहते हैं ना क्रूरता बताया। जहाँ आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इमेज के रूप में ले रहे थे ना, और आप जो भी एक्शन ले रहे हो उनको आपकी मजबूरी बताया। लेकिन ट्रिकरी जो एनर्जी है गाइस, ये लंबे समय तक नहीं चलती है। ये कार्ड कहता है कि हर मास का एक एक्सपायरी होता है ना, कि आप कितने भी मुखौटे ओढ़ लो, सच सामने आता ही है, उसकी एक्सपायरी डेट है ही ना। तो अब ना सच धीरे धीरे दिखने लगा है लोगों को ना, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग उन लोगों के पैटर्न को समझ रहे हैं, जो ये आपके आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, जैसे समाज और लोग उनके पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं। और जिन पर आपने अपनी तरफ से कभी उंगली नहीं उठाई ना, आप उनके कभी इस ड्रामा के हिस्से बने हैं, वो लोग ना खुद ब खुद अपनी हरकतों की वजह से ये लोग ना एक्सपोज हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कन्फ्यूज़न, काफ़ी कन्फ्यूज्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। अब ना रोल्स बदल चुके हैं। जो लोग ना आपको उलझा के रखना चाहते थे ना, वो लोग खुद अब जैसे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कन्फ्यूज़न उनका कर्मा बन चुका है दोस्तों। उनको समझ नहीं आ रहा है आप अपने लाइफ में इतने शांत कैसे हैं, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। जैसे आपकी उनकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर उन्होंने ना आपसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस वजह से भी उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। आपकी जो क्लैरिटी है ना, उनको कन्फ्यूज़न की तरफ बढ़ा रही है, उनको कन्फ्यूज़न की तरफ धकेल रही है। ये कार्ड ये बताता है गाइस कि जब चालें फेल हो जाते हैं, जब षड्यंत्र फेल हो जाते हैं ना, तो माइंड खुद भी आपके खिलाफ चला जाता है। जैसे अब उनका माइंड ही उनके खिलाफ जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है कि वो खुद से ही सवाल कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेस्ट, ये आपकी अंतिम स्थिति है दोस्तों। आपने जैसे आप जहाँ खुद को खोजने निकले थे, आप खुद को पा चुके हो। आपका फोकस अब बाहर की एनर्जी पे, बाहर के लोगों पे नहीं है, अंदर है। आपने अपने पुराने चैप्टर्स पूरी तरह से क्लोज कर दी है दोस्तों, बिना किसी शोर के। अब जो है आपकी यात्रा अप्रूवल की नहीं है, अलाइनमेंट की है दोस्तों। जो भी पीछे छूटे थे वो आपके लेसन्स थे, आपके लाइफ लेसन थे, और जो भी आगे हैं वो आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि जो डेस्टिनी का कार्ड आया था वो आपको क्लियर यही मैसेज दे रहा है। सच देर से ही सही दोस्तों, लेकिन क्लियर नज़र आता है। सच को ज़्यादा देर तक ना छुपा के नहीं रखा जा सकता है, चालें खुद सामने आ जाती है ना। कर्म कभी किसी को भूलता नहीं है, और यही मुझे आज की एनर्जी लगी थी। तो काफ़ी ऐसी एनर्जी आपके आसपास के लोगों की, गॉसिप की यहाँ पे मुझे दिख रही थी, जो आपके खिलाफ रहे हैं लोग। लेकिन अब जैसे वो खुद भी बेचैन हो रहे हैं, जिस तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो उनको साइड करते हुए। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप कि ये रीडिंग और ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।